आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में इस वीडियो में विभव मूलक अनुमापन तथा विभव मूलक अनुमापन द्वारा पीएच का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है कि विभव मूलक अनुमापन की अनुमापनों में विद्युत वाहक बल के मान के द्वारा अंतिम बिंदु ज्ञात करने की जो विधि होती है उसे हम विभव मूलक अनुमापन कहते हैं। इसमें उपयुक्त इलेक्ट्रोड को अनुमापक विलयन में रखकर अनुमाप्य मिलाने पर इसके इलेक्ट्रोड विभव में जो भी डिफरेंस आता है उसको हम मेजर कर लेते हैं तथा अंतिम बिंदु पर विद्युत वाहक बल में तीव्रता में परिवर्तन होता है। अब अनुमाप्य विलयन के आयतन को विद्युत वाहक बल के विपरीत आलेखित कर परिवर्तन बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। इसमें जो उपयुक्त इलेक्ट्रोड काम में लिखते हैं उन्हें सूचक इलेक्ट्रोड कहते हैं। सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में कांच इलेक्ट्रोड, क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, टंगस्टन मोलिब्डेनम इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को काम में लेते हैं तथा इन अनुमापनों में संदर्भ या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में केलोमल इलेक्ट्रोड को काम में लेते हैं। मेन है कि विभव मूलक अनुमापन की श्रेष्ठता क्या है। इसका उपयोग दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के पारस्परिक अनुमापनों के लिए भी किया जाता है, अतः ये श्रेष्ठ विधि है। सेकंड, इसका उपयोग रंगीन विलयनों जैसे सिरका स्याही के साथ भी किया जाता है जिनका सूचकों की सहायता से अनुमापन संभव नहीं होता है। थर्ड है, अवक्षेपण अनुमापन में भी इसका उपयोग करते हैं। फोर्थ है, जो ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन है उनमें विभव मूलक अनुमापन से अनुमापन करने पर बाह्य सूचकों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह श्रेष्ठ विधि है। तो यहाँ अम्ल क्षार अनुमापन, अवक्षेपण अनुमापन तथा ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है अम्ल क्षार अनुमापन। अम्ल क्षार अनुमापन में जो सूचक इलेक्ट्रोड हम काम में लेते हैं वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में केलोमल इलेक्ट्रोड को काम में लेते हैं। चूँकि अम्ल क्षार की जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है उसमें H+ या OH- आयनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, अतः यहाँ पर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं और पीएच में परिवर्तन के कारण सेल के विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होता है। चूँकि किसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव E = E0 - 0.0591 log 1/H+ आयन की कंसंट्रेशन जो कि 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं E = E0 + 0.0591 log H+ आयन की कंसंट्रेशन। चूँकि E0 मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है जो कि 0 होता है, अतः E0 = 0 रखने पर E = 0.0591 log H+ आयन की कंसंट्रेशन। ये जो डायग्राम दिखाया गया है वो अम्ल क्षार अनुमापन के लिए काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तथा केलोमल इलेक्ट्रोड है उसको जो अनुमापित किए जाने वाले विलयन में के अम्ल में डुबाते हैं। ये तो है स्टैंडर्ड केलोमल इलेक्ट्रोड और ये है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ये है सॉल्यूशन ऑफ अननोन पीएच जिसका हमें अनुमापन करना है तथा इस निर्मित सेल को विभवमापी से जोड़ देते हैं तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। ये ब्यूरेट है। ब्यूरेट की सहायता से मानक क्षार को विलयन में धीरे धीरे डालते हैं। क्षार डालने के बाद इसमें क्या है, NaOH का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। क्षार डालने के बाद हर विलयन को अच्छी तरह से हिलाकर सेल के विद्युत वाहक बल को माप लेते हैं। अब अनुमापक विलयन के आयतन को विद्युत वाहक बल के विपरीत आरेखित कर लेते हैं जिसे तथा अंतिम बिंदु पर विद्युत वाहक बल में अचानक से परिवर्तन हो जाता है। क्षार विलयन के आयतन को विद्युत वाहक बल के विपरीत आरेखित करने पर इस प्रकार का आरेख प्राप्त होता है जिसमें अंतिम बिंदु पर विद्युत वाहक बल में परिवर्तन एकदम से होता है तथा
तथा सही बिंदु अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी को अनुमापक के आयतन के विपरीत आलेखित किया जाता है, जिससे हमें निम्न अनुसार वक्र प्राप्त होता है, जिसमें उच्चतम बिंदु, ये जो उच्चतम बिंदु है वही अंतिम बिंदु होता है। इस प्रकार विभव मूलक अनुमापन द्वारा हम अम्ल क्षार अनुमापन कर सकते हैं। सेकंड है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन। ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन में भी अंतिम बिंदु का निर्धारण करने के लिए विभव मूलक अनुमापन का उपयोग किया जाता है। जैसे फेरस सल्फेट विलयन को बीकर में लेते हैं और ब्यूरेट में मानक पोटेशियम डाइक्रोमेट को लिया जाता है। अब फेरस सल्फेट विलयन को बीकर में लेकर ब्यूरेट में लिए हुए मानक पोटेशियम डाइक्रोमेट के विरुद्ध अनुमापन करते हैं तथा इसमें भी फिर जिस प्रकार हमने अम्ल क्षार अनुमापन में किया उसी प्रकार हम देखते हैं कि इसमें भी अंतिम बिंदु पर विद्युत वाहक बल में परिवर्तन एकदम से होता है। इस प्रकार ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन में अंतिम बिंदु विभव मूलक अनुमापन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है अवक्षेपण अनुमापन। अवक्षेपण अनुमापन के में क्या है, इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट विलयन का मानकीकरण करते हैं। इसमें क्या होता है, सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में सिल्वर इलेक्ट्रोड को काम में लेते हैं तथा इसके अर्ध सेल का विभव केलोमल इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर ज्ञात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि जो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन है उसको मानक पोटेशियम क्लोराइड के विलयन के विरुद्ध अनुमापन करते हैं, जिससे जो Ag+ आयन है वो AgCl के रूप में अवक्षेपित होता है। जैसे जैसे AgCl बनता है Ag+ आयनों की सांद्रता कम होती जाती है तथा इसके लिए जो विद्युत वाहक बल है सेल की वो E = E0 + 0.0591 log Ag+ आयन की कंसंट्रेशन तथा इससे चूँकि Ag+ आयन की कंसंट्रेशन हो गई तो इससे Ag इलेक्ट्रोड का विभव भी जैसे जैसे हम KCl मिलाते हैं कम होता जाता है तथा अंतिम बिंदु पर इलेक्ट्रोड विभव में बहुत अधिक परिवर्तन होता है तथा अंतिम बिंदु के बाद भी KCl मिलाने पर इलेक्ट्रोड विभव में अंतर बहुत कम होता है। अवक्षेपण अनुमापन में भी अम्ल क्षार अनुमापन की तरह जो वक्र है वो प्राप्त होते हैं। अतः अवक्षेपण अनुमापन में इलेक्ट्रोड विभव के रूप में सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में सिल्वर इलेक्ट्रोड को काम में लेते हैं तथा इसमें जो अनुमापक है वो पोटेशियम क्लोराइड लिया जाता है। अतः इस प्रकार अम्ल क्षार अनुमापन, ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन, अवक्षेपण अनुमापन में अंतिम बिंदु विभव मूलक अनुमापन की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि पीएच का निर्धारण। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को व्यक्त करने का जो मापक्रम है वो पीएच मापक्रम है। इसके अनुसार क्या होता है, पीएच = log H+ आयनों की सांद्रता। अर्थात हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम ही पीएच कहलाता है। इसमें क्या है कि जिस विलयन का पीएच ज्ञात करना होता है उसमें हाइड्रोजन आयन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड तथा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड जोड़कर सेल बना लेते हैं तथा इस सेल का विद्युत वाहक बल पोटेंशियोमीटर के द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है तथा इलेक्ट्रोड विभव नेल्सन समीकरण द्वारा ज्ञात करते हैं एवं पीएच की गणना करते हैं। इसमें क्या होता है, सामान्यतः संदर्भ या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में केलोमल इलेक्ट्रोड को काम में लेते हैं तथा यहाँ हाइड्रोजन आयन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड के रूप में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड तथा कांच के इलेक्ट्रोड को उपयोग में लेते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं Pt(S2) 1 एटमॉस्फेयर H+, जहाँ H+ आयनों की सक्रियता A+ है। अतः यहाँ इस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हो जाएगी H++ इलेक्ट्रॉन 1/2 S2। अतः इसके लिए जो विद्युत वाहक बल है वो नेल्सन समीकरण से ES2 = RT/F ln 1/A+, या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं
कि E/2 बराबर 2.303 RT/F log A प्लस, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं E/2 बराबर 0.0591 log A प्लस, जहाँ T 298 केल्विन है। चूँकि pH बराबर क्या है माइनस log A प्लस, तो यहाँ इसको लिख दिया E/2 बराबर माइनस 0.0591 pH। इस प्रकार हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव नेल्सन समीकरण के द्वारा ज्ञात करते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड संतृप्त केलोमल इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर निम्नलिखित सेल बनाते हैं Pt(H2) 1 एटमॉस्फेयर H प्लस, जिसमें हमें अज्ञात pH है KCl संतृप्त Ag2Cl2 Ag। अतः इसके लिए ई सेल क्या हो जाएगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी ई केलोमल माइनस E/2। राइट में है केलोमल इलेक्ट्रोड, इधर है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ई केलोमल माइनस E/2। चूँकि हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए विभव का मान ज्ञात किया माइनस 0.0591 pH, तो ये वैल्यू रखेंगे तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई केलोमल प्लस 0.0591 pH। अतः यहाँ से हम pH ज्ञात करेंगे तो pH बराबर हो जाएगा ई सेल माइनस ई केलोमल अपॉन 0.0591। चूँकि संतृप्त केलोमल इलेक्ट्रोड के लिए विद्युत वाहक बल ई केलोमल बराबर 0.2415 रखेंगे और ई सेल का मान पोटेंशियोमीटर द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। अतः यहाँ से pH के मान की गणना कर सकते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके हम pH का निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट है कीवोन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। कीवोन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड में एक तो होता है कीवोन, दूसरा होता है हाइड्रोक्यूओन। तो कीवोन तथा हाइड्रोक्यूओन का समअणुक यौगिक ही कीवोन हाइड्रोन कहलाता है। ये तो है क्यूनोन, ये है हाइड्रोक्यूनोन। इन दोनों का समअणुक मिक्सचर क्या यौगिक क्या कहलाता है, क्वीन हाइड्रोन कहलाता है। इसके लिए भी हमें जिस विलयन का pH ज्ञात करना होता है उसे कीवोन हाइड्रोन से संतृप्त करके एक अक्रिय इलेक्ट्रोड में डुबो देते हैं तथा इस इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड संतृप्त केलोमल इलेक्ट्रोड के साथ युग्मित करके जो सेल बनता है उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। कीवोन हाइड्रोन एक अल्पतम विलेय यौगिक है, अतः इसमें निम्नलिखित साम्य होता है जो C6H4O2, ये तो हो गया कीवोन, प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे हाइड्रोक्यूनोन बनता है C6H4OH2। कीवोन को Q से रिप्रेजेंट करने पर तथा क्यूनोन हाइड्रोक्यूनोन को H2Q से रिप्रेजेंट करने पर, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं Q प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2Q। इस प्रकार रिएक्शन होती है। अतः इस जो कीवोन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है इसका इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा EQ बराबर EQ0 माइनस RT/2F ln H2Q AH2Q अपॉन AQ आ जाएगा अपॉन AH प्लस का स्क्वायर। इस प्रकार हम इसका इलेक्ट्रोड विभव नेल्सन समीकरण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। फिर EQ बराबर, इसको हम हल करेंगे तो EQ बराबर EQ0 माइनस RT/2F ln AH2Q अपॉन AQ प्लस RT अपॉन F ln A प्लस A। चूँकि H2Q एवं Q समअणुक है अतः इनके संक्रियताओं का अनुपात इकाई होगा। अतः AH2Q अपॉन AQ बराबर 1 रखने पर तो हमें इस समीकरण से प्राप्त होगा EQ बराबर EQ0 प्लस RT/F ln AH प्लस आयन की सक्रियता। इसको लॉग की फॉर्म में रखने पर EQ बराबर EQ0 प्लस 2.303 RT/F log AH प्लस आयन की सक्रियता। अब इसको हल करने पर EQ बराबर EQ0 माइनस 0.0591 pH प्राप्त होगा। इस प्रकार कीवोन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। चूँकि कीवोन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.6996 वोल्ट है अतः EQ बराबर 0.6996 माइनस 0.0591 pH। अब इस इलेक्ट्रोड को संतृप्त केलोमल इलेक्ट्रोड के साथ युग्मित करके निम्नलिखित सेल बना लेते हैं Hg Ag2Cl2 KCl H प्लस, जो कि अज्ञात pH का, इसको Pt के अक्रिय विलयन में डुबो दिया तो उपयुक्त सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट पे क्या है, कीवोन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन है, लेफ्ट पे क्या है, केलोमल इलेक्ट्रोड है। अतः यहाँ से EQ माइनस ई सेल ई केलोमल, अतः EQ की वैल्यू रखने पर ई सेल बराबर EQ0 माइनस 0.0591 pH माइनस ई केलोमल।
चूँकि संतृप्त केलोमल इलेक्ट्रोड का विभव 0.2415 होता है, अतः वैल्यू पुट करने पर ई सेल बराबर EQ नॉट माइनस 0.0591 pH माइनस 0.2415, अतः यहाँ से pH की गणना कर सकते हैं एवं EQ नॉट बराबर 0.6996 रखकर हम pH की गणना कर सकते हैं तथा ई सेल का मान पोटेंशियोमीटर के द्वारा ज्ञात करके हम यहाँ से pH की गणना करते हैं। मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह इलेक्ट्रोड उन विलयनों के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता जिनके pH का मान 8 से अधिक होता है, क्योंकि अधिक क्षारीय विलयनों में जो हाइड्रोक्विनोन है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे क्विनोन व हाइड्रोक्विनोन सम अणु अनुपात में नहीं रहते हैं। अतः अधिक क्षारीय या जिनके लिए pH का मान 8 से अधिक होता है उन विलयनों के लिए इस इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं किया जाता है। थर्ड है कांच इलेक्ट्रोड का उपयोग। इसमें क्या है कि जो कांच इलेक्ट्रोड है वो एक विशेष प्रकार की कांच की नली का बना होता है जिसकी उच्च चालकता तथा उच्च गलनांक होता है तथा इसके एक सिरे को बल्ब का आकार देते हैं जिसमें एक निश्चित pH का विलयन जो कि सामान्यतः है 0.15 mScl का होता है वो भर देते हैं तथा इस विलयन में एक AG वायर लगा होता है जिस पर AgCl की परत जमा होती है। ये AG वायर है जिस पर AgCl की परत जमा होती है तथा इसको इस प्रकार लिख सकते हैं AgCl सॉलिड HCl 0.15 m कांच। तथा जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता H+ आयन की सांद्रता या सक्रियता के विलयनों को उच्च चालकता व उच्च गलनांक के कांच की झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है तो कांच विलयन अंतःपृष्ठ पर विभव उत्पन्न हो जाता है और यह विभव दोनों विलयनों के हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या pH मानों के अंतर पर निर्भर करता है। इसमें यदि एक विलयन के pH को स्थिर रखते हैं तथा दूसरे के pH को परिवर्तित करते हैं तो इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव निम्न होगा। इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा Eg बराबर Eg नॉट माइनस RT बट्टा F ln AH प्लस आयन की सांद्रता, ये इसको लिख सकते हैं Eg बराबर Eg नॉट प्लस 0.0591 pH, जहाँ Eg नॉट एक कांस्टेंट है जो कि प्रत्येक कांच के इलेक्ट्रोड का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। pH का निर्धारण करने के लिए कांच के इस इलेक्ट्रोड को संतृप्त केलोमल इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक सेल बना लेते हैं जिससे अज्ञात pH की गणना करते हैं। इस सेल का आरेख निम्न होगा AgCl सॉलिड HCl 0.15 m कांच अज्ञात pH का, KCl का संतृप्त विलयन Hg2Cl2 सॉलिड Hg। तो इसी प्रकार ECl बराबर हो जाएगा E राइट माइनस E लेफ्ट। तो E राइट तो हो गया केलोमल इलेक्ट्रोड का यानी E केलोमल माइनस Eg। तो Eg बराबर तो हमने ज्ञात किया था Eg नोट प्लस 0.0591 pH और E केलोमल का होता है 0.2415, ये वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से हम pH की गणना कर सकते हैं। इस प्रकार Eg नोट के मान का निर्धारण करके अलग से ज्ञात pH के विलयनों से बने सेल का विद्युत वाहक बल माप लेते हैं और सेल का विद्युत वाहक बल पोटेंशियोमीटर के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए सामान्य पोटेंशियोमीटर का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि कांच के बल्ब का प्रतिरोध उच्च होता है, अतः इसके लिए निर्वात नली पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। और कांच के इलेक्ट्रोड का pH मापन में उपयोग होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोड आसानी से ऑक्सीकारक अपचयक अम्लों आदि से प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार pH का निर्धारण हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्विनोन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन तथा कांच के इलेक्ट्रोड की सहायता से किया जाता है।